आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल है बच्चों की L लंबाई व M द्रव्यमान की एक पतली एक समान छड़ इसके एक सिरे से मुक्त रूप से किलकित की गई है ना। छड़ प्रारंभ में क्षैतिज स्थिति में है एवं विराम अवस्था से मुक्त की जाती है। जब यह छड़ ऊर्ध्वाधर होती है तब इसको विराम अवस्था में लाने के लिए J आरोपित किया जाता है। यह आवेग किलकित द्वारा प्रदान किए गए किसी आवेग से अतिरिक्त होता है। तो हमसे पूछा गया है बच्चों कि इसको विराम अवस्था में लाने के लिए न्यूनतम आवेग J कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। विकल्प है आपके पास में ये अ, ब, स और ये दिया गया है बच्चों द। ध्यान से देखिए बच्चों, न्यूनतम कितना होगा। तो यहाँ पर जो है बच्चों मैं मान लेता हूँ सबसे पहले तो कि जब ये यहाँ से यहाँ पर जाएगा है ना, तो यहाँ से जो है बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों का जो होता है बलागुण को देख लेते हैं। बलागुण कितना आएगा, वही हमारे पास में क्या हो जाएगा, वही हमारे पास में हो जाएगा J के बराबर। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर कहीं मान लेता हूँ, जो कि यहाँ से L/2 पर है। ये कितने पर है बच्चा, L/2 पर है ना। तो यहाँ से जो है बच्चों हमने इसके लिए जो यहाँ पर ओमेगा इनिशियल जो है यानी कि कोणीय वेग यहाँ पर वो कितना है 0। और जब हम इसको छोड़ते हैं तो वो यहाँ से यहाँ तक ऊर्ध्वाधर तक आ जाती है इस जगह पर, है ना। ये हमारे पास में द्रव्यमान केंद्र है इसका, और ये कितने पर आ जाती है बेटा, ये आ जाती है हमारी L/2 पर, है ना। तब तक यहाँ पर कुछ ओमेगा फाइनल आ जाता है जो कि हमारे पास में हमने निकाला हुआ है पहले वाले सवाल में, वो आता है 3G/L। उस वाले की मैं यहाँ पर क्वेश्चन आईडी दे देता हूँ, वो है हमारे पास में 643911681 में, ठीक है। इसके अंदर कोणीय वेग पूछा गया था, हमने कोणीय वेग निकाला है अंतिम, वो कुछ इतना आ जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मेरे को इसको विराम अवस्था में लाना है तो ज्यादा से ज्यादा संवेग हमें क्या लगाना पड़ेगा, जो हमारे पास में जो हिंज है इससे जितनी दूर लगाएंगे हम लोग उतना ही हमारे को कम से कम लगाना पड़ेगा बल, है ना, इसको रोकने के लिए। क्योंकि ये जब इधर आएगा इसको हमें यहाँ रोकना है तो सबसे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। उससे कम यहाँ पर, और सबसे कम कहाँ पर लगाना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा बच्चों हमें यहाँ पर। यानी कि इस वाली स्थिति पर हमें J का जो मान है वो क्या मिलेगा बच्चों, न्यूनतम मिलेगा, है ना। J का मान हमें क्या मिलेगा, न्यूनतम मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं P बिंदु मानूं तब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से मेरे पास में यहाँ पर JP मिनिमम मिलेगा। तो JP जो हो जाएगा मेरे पास में वो बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए बच्चों, JP इंटू L मैं टॉर्क बैलेंस कर लेता हूँ, है ना, यानी कि बलाघूर्ण को मैं संतुलित कर लेता हूँ। तो JP जो है वो कितनी लंबाई पर लग रहा है, ये वाला लंबाई लग रहा है, मतलब कि ये वाला जो बिंदु है ना इसके परितः में, यानी कि O के परितः बलाघूर्ण, है ना, वो मैं संतुलित कर रहा हूँ, ठीक है, बलाघूर्ण। इसके कारण जो लग रहा है वो तो इधर लग रहा है, इसके कारण जो लग रहा है वो इधर की तरफ में बल लग रहा है ना। तब ध्यान से देखिए JP जो है वो पूरी की पूरी कितनी लंबाई पर लग रहा है, इंटू L पर लग रहा है, बराबर जो है ना, ये किसके हो जाएगा बच्चा, I ओमेगा के बराबर हो जाएगा। और जो I ओमेगा तो JP इंटू L जो है वो बराबर I कितना है हमारे पास में, वो है हमारे पास में ml²/3, क्योंकि ये रोड का जो होता है हमारे पास में ml²/3 ही होता है। और इंटू ओमेगा कितना होता है, ओमेगा अभी अभी हमने निकाला है वो है हमारे पास में 3G/L है, ठीक है। ये पूरा का पूरा मान आ गया। तो यहाँ से जो मेरे पास में JP का मान आ जाएगा वो JP बराबर देखिए ध्यान से बच्चों कितना आ जाएगा, L में जो है मैं उधर की तरफ में ले जाता हूँ, है ना। तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ से एक L ने एक L को मार दिया, ऐसे करके समझ लीजिए, यानी कि ML/3 और अंडर रूट में जो है वो है मेरे पास में 3G/L है। सबको अंडर रूट में लेकर के चले जाएं क्या, सबको अंडर रूट में लेकर के जाएंगे तो ध्यान से देखिए बच्चों ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, JP बराबर अंडर रूट में स्क्वायर होकर के जाएगा, यानी कि M²L²G, है ना, और इंटू 3, ये तो था ही सही, और बटे नीचे कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 इंटू L हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों JP का जो मान आ गया मेरे पास वो कितना आ गया, यहाँ से एक L ने एक L को मार दिया, है ना, ये इसने इसको 3 बार मार दिया, है ना। तो ये ध्यान से देखिए बच्चों मेरे पास में हो गया ये अंडर रूट में M²LG, है ना, और बटे कितना आ गया 3, है ना। M को मैं फिर से वापस बाहर ले लेता हूँ, तो जो मेरे पास में JP आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, M मैंने बाहर ले लिया, अंडर रूट के जो अंदर आ जाएगा वो आ जाएगा GL/3। और यही बच्चों हमारा JP जो होगा ये मिनिमम होगा, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा दूरी पर ये लगाया है तो सबसे कम बल की आवश्यकता होगी।
ठीक है बच्चों। और ये जो जेपी होता है वही क्या होता है, आवेग, जिसको रोकने के लिए आरोपित किया जाता है, विराम अवस्था में लाने के लिए। तो जितना दूर होगा, अगर बच्चों हम लोग इसे L/2 पर यहाँ पर लगाएंगे, L/2 पर, तो ये इसका डबल आता है बच्चों 2 से गुणा होने पर, जो कि हमारे पास में ये आएगा। लेकिन ये मिनिमम तो नहीं है, मिनिमम कितना है, m√GL/3। m√GL/3 जो है हमारे पास में एकदम सही जवाब है, यही हमारा न्यूनतम होगा बच्चों। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।